राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा यानी आरपीएससी के द्वारा लेक्चरर स्कूल एजुकेशन के निम्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट आपका यह है बायोलॉजी, कॉमर्स, म्यूजिक, ड्राइंग, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, केमिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, उर्दू, कोच रेसलिंग, खो खो, हॉकी, जिम्नास्टिक, फुटबॉल और फिजिकल एजुकेशन के लिए पद आपके आमंत्रित किया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट आपका यहाँ पर दिया गया है और किस किस कैटेगरी के लिए कितना आपका पोस्ट है ये भी आपको दिया गया है। अनरिजर्व के लिए EWS, SC, ST, OBC, MBC, विशेष योग्यजन और एक्स सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो है कि अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ दे नहीं होगा, यानी कि आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा और अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। अगर कोई महिला जो बाहर के राज्य की है और वो विवाह के बाद राजस्थान के मूल निवासी बन गई है तो उससे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पद 6 से 20 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय UGC और साथ में आपका डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। पद संख्या 1 की बात करें तो उसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय UGC और इसमें आपका सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आपका होना चाहिए। साथ में आपका ग्रेजुएशन लेवल पर बॉटनी या फिर जूलॉजी होना अनिवार्य है और इसके साथ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन आपका होना चाहिए। पद संख्या 2 की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए और साथ में आपका BCom भी होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में BCom आपका होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय UGC इन कॉमर्स और कम से कम 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए हायर सेकेंडरी में और आपका डिग्री और डिप्लोमा एजुकेशन में होना चाहिए पद संख्या 2 के लिए। पद संख्या 3 की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए और ये म्यूजिक में होना चाहिए। पद संख्या 4 की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट ड्राइंग में और साथ में आपका अगर ये नहीं है और 5 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है आर्ट्स में तो भी आप ये पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पद संख्या 5 की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय UGC इन एग्रीकल्चर और आइदर एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री विद डिग्री एंड डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। पद संख्या 21 से 25 की बात करें तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय UGC और डिग्री और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन आपका होना चाहिए। पद संख्या 26 की बात करें तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय UGC और पोस्ट ग्रेजुएशन इज फिजिकल एजुकेशन आपका होना चाहिए या फिर MA 2 ईयर्स भी हो तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर आपका होना अनिवार्य है। इसके बाद करें वेतन रेंज की तो पे मेडिकल लेवल 12 ग्रेड पे 4800 आपका होगा। राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल के नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। आयु सीमा की बात करें 23 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। आरक्षण की बात करें तो राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा एज में। वही राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। समान अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 5 साल का रहेगा। वही विधवा और विच्छिन्न महिला
के लिए अधिकतम आयु कोई भी सीमा नहीं दी गई है। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो है चयन प्रक्रिया की। अभ्यर्थी का चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यक पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। परीक्षा का स्थान और मार्ग की बात करें तो परीक्षा और स्थान तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की बात करें तो उच्च पदों से संबंधित सेवा नियत के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के अनुरूप आयोजित की जाएगी। इसमें उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ के रूप में ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। आवेदक अवधि की बात करें तो ये आवेदन आपका 5 मई से स्टार्ट होगा और 4 जून तक चलेगा। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंध में दिए गए निर्देश आपको विस्तृत विज्ञापन पढ़ लेना होगा और सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप अभ्यर्थी के आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके SSO पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन G2C में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। प्रथम बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी एक ID प्रूफ के विवरणों का डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा OTR में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, सेकेंडरी, परीक्षा का विवरण, आधार कार्ड और कोई भी एक ID किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। यानी कि OTR में ये सारी चीज़ें एक बार डल जाएगी तो आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय रिक्वायरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन ID जनरेट करना होगा। जैसे OTR करेंगे आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक कर पहले भुगतान करना होगा, यानी शुल्क जमा करना होगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने के हेतु किसी पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करें। अभ्यर्थी का उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधा में किसी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित कर ले किसी प्रकार की भुगतान ट्रांजैक्शन का लंबित सत्यापन समय रहते हो सके और इसकी जिम्मेवारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदक पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है उसका आवेदन जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के रिव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की समस्या होती है तो रिक्वायरमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट आपके नोट्स हैं, इसका आपको जरूर पढ़ लेना होगा। और आगे आप बात करें स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर की। एग्जामिनेशन आपके 450 मार्क्स का होगा। पेपर 1 150 मार्क्स का होगा। पेपर 2 300 मार्क्स का होगा। पेपर 1 के समय की बात करें तो आपका 1.5 यानी 1.5 घंटे का होगा। पेपर 2 आपका 3 घंटे का होगा। सभी आपके क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 1/3 आपका एक गलती पर माइनस होगा। अगर बात करें कौन से टॉपिक रहेंगे तो ये टॉपिक आपको दिया गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा इच पेपर के लिए 40% होना अनिवार्य है और 5% आपका रिलैक्सेशन दिया गया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। पेपर 1 में आपका 1.5 आवर्स रहेंगे, पहले ही मैंने बता दिया। सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री इंडिया विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट,
मेंटल एबिलिटी टेस्ट स्टैटिस्टिक सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनारियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। पेपर 2 की बात करें तो ये 3 आवर्स का होने वाला है। सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सेकेंडरी लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एग्जामिनेशन। तो ये आपके सिलेबस रहेंगे और ये था आपके आरपीएससी के लेक्चरर पोस्ट के लिए पूरी डिटेल। और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर इसको और डिटेल में पढ़ पाएंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। 5 मई से आपका ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ही एक्टिवेट होगा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से घर पर बैठे इस फॉर्म को भर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।